खुजदार हमले में जख्मी तालिब इल्म हैदर और तालिबा मलाइका जामबर न हो सके। शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और इनके आकाओं से लिया जाएगा। सानह खुजदार पर सलामती काउंसिल का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार। बयान के मुताबिक मनसूबा साजों और माली मुआविनीन को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताउन करें। फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मजमूम कोशिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होंगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान आम दुश्मनों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पूरी दुनिया को भारत की आम दुश्मनी से आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के इश्तियाल अंगेज इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से जोड़ने का इल्जाम गलत और गुमराहकुन है। भारतीय क़यादत इलाकाई कशीदगी को सियासी मकासद के लिए हवा दे रही है। खतरनाक बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी नोटिस ले। कश्मीर में भारतीय मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाक भारत जंगबंदी बरकरार, लेकिन मसला अभी हल नहीं हुआ। तवील मुद्दती मसाइल का खतरा अब भी मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि दोनों ममालिक ने सीज फायर पर अमल दरामद का अहद किया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस की गुफ्तगू। कहा, तसादुम रोकने और जंगबंदी बरकरार रखने में अमरीका ने अहम किरदार अदा किया है। भारत को शिकस्त देने के बाद मुल्क की तारीख का एक और अजीम लम्हा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने एजाज दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। तकरीब में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हमने साबित किया मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन एजाज देना काबिल फ़ख्र लम्हा करार दे दिया। आम तब आएगा जब भारत जंगी जुनून से छुटकारा पाएगा। दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग का तस्वुर खतरनाक और मज़हका खेज है। DGISPR का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। कल कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो गया तो तमाम दरिया हमारे होंगे। दौरान जंग हमने दानिशमंदी से काम लिया, कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया। हम आज भी डट कर खड़े हैं। दोबारा ऐसी हरकत की तो हमारा रद्द अमल ज्यादा तेज और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला आज 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान को तयशुदा मुआहदे पर बात नहीं करनी चाहिए। पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाया जाए। भारत की साख पाश हो गई। सेनेटर अली जफर ने कहा, दहशतगर्दी की तरह पानी का मसला भी इंतहाई अहम है। भारत एक तरफा तौर पर दरियाओं का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये शेर मुजाहिद है तैयार, ये उम्मत मुस्लिम है तैयार, ये शेर मुजाहिद है तैयार, बातिल को मिटा के दम लेंगे। यलगार है बातिल के लिए यलगार है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुआरका हक कन्वेंशन आज लिया में होगा। तैयारियां मुकम्मल। बैनर्स आवेजा कर दिए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे।
वजीर आला सिंध और आसिफा भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा शहीद बेनजीराबाद के नजर मोहम्मद लगारी गोट आमद। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से 21 लाख मकानात तबाह हुए। आलमी बैंक की 50 करोड़ डॉलर इमदाद से घरों की बरवक्त तकमील मुकम्मल हुई है। आसिफा भुट्टो ने कहा कि ये मंसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। और गजा में सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए। गजा सिटी, दीर अल बिला और जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद शहीद। तादाद 53,762 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहली इमदाद पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सामान को बुनियादी ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी करार दे दिया। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान को तयशुदा मुआहदे पर बात नहीं करनी चाहिए। पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाया जाए। भारत की साख पाश हो गई। सेनेटर अली जफर ने कहा, दहशतगर्दी की तरह पानी का मसला भी इंतहाई अहम है। भारत एक तरफा तौर पर दरियाओं का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये शेर मुजाहिद है तैयार, ये उम्मत मुस्लिम है तैयार, ये शेर मुजाहिद है तैयार, बातिल को मिटा के दम लेंगे। यलगार है बातिल के लिए यलगार है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुआरका हक कन्वेंशन आज लिया में होगा। तैयारियां मुकम्मल। बैनर्स आवेजा कर दिए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वजीर आला सिंध और आसिफा भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा शहीद बेनजीराबाद के नजर मोहम्मद लगारी गोट आमद। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से 21 लाख मकानात तबाह हुए। आलमी बैंक की 50 करोड़ डॉलर इमदाद से घरों की बरवक्त तकमील मुकम्मल हुई है। आसिफा भुट्टो ने कहा कि ये मंसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। और गजा में सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए। गजा सिटी, दीर अल बिला और जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद शहीद। तादाद 53,762 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहली इमदाद पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सामान को बुनियादी ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी करार दे दिया।